हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का गणित अध्याय 4। प्यारे बच्चों, इससे पहले तीसरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया गया है। अगर जो आप लोग वो चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। जो बच्चे नए हैं, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आपकी डेली क्लासेज 6:00 AM पर होती है, यानी कि सुबह में 6 बजे आप लोग की डेली क्लासेज चलाई जाती है। इसके अलावा आप लोग की शाम में भी एक क्लासेज होती है। ठीक है, शाम वाली क्लास कौन सी होती है? एसएसटी की होती है, यानी कि सामाजिक विज्ञान का होता है, तो इसको भी आप लोग अटेंड करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन हैं, तो चारों क्वेश्चन को हम लोग एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे और जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वही तरीका आप लोग एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। और जो तरीका मैं बताऊंगा एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा, तो इसलिए वीडियो पूरा आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखते हैं, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, दूसरे का पहला यहाँ से स्टार्ट है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब जो ये कंडीशन दिया गया है इसको क्या करना है, आपको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में जो है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके चौड़ाई को कुछ मान लेंगे। ठीक है, पिछला जो चैप्टर था उसमें हम लोग क्या करते थे, दो चर वाला था तो उसमें एक्स और वाई दोनों हम लोग मानते थे। लेकिन से ये चैप्टर हमारा क्या है, केवल द्विघात समीकरण है, तो इसमें क्या करेंगे, केवल या तो एक्स मानेंगे या फिर क्या मानेंगे, हम लोग वाई मानेंगे। ठीक है, तो मैं हल स्टार्ट कर रहा हूँ और सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन एकदम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। लिखा माना, भूखंड की लंबाई नहीं चौड़ाई मानी है, भूखंड की चौड़ाई इसको कितना मान ले रहे हैं हम लोग, चौड़ाई मान ले रहे हैं, कितना दिया गया है ये मान लेते हैं यक्स है। ठीक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई ये हो जाएगा 2 गुने से एक अधिक कह रहा तो कितना कर दीजिए, चौड़ाई का 2 गुना यानी कि 2x और प्लस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हमें देखिए दिया क्या गया है, जैसा दिया गया है कि लंबाई जो इसका है, ठीक है, क्षेत्रफल जो दिया गया कितना 528 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग जानते क्या है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है, लंबाई और गुणे क्या होता है, चौड़ाई। ठीक है, अब क्षेत्रफल कितना दिया गया है 528, तो यहाँ पर लिख देंगे 528 इक्वल टू लंबाई कितना दिया गया है, ये दिया गया है 2x और प्लस में कितना है 1 है। और यहाँ पर चौड़ाई कितना दिया गया है, ये दिया गया है x, तो यहाँ पर लिख लीजिए x। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 528 इक्वल टू, यहाँ से इसका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2x² और कितना हो जाएगा प्लस का x। ठीक है, 528 को इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस में x और कितना हो जाएगा माइनस में, ये 28 है, 528। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समीकरण में निरूपित करने के लिए कह रहा था, तो यहाँ तक हम लोग लिख लेंगे, यही क्या हो जाएगा हमारा समीकरण निरूपण। अगर जो इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे हम लोग। ठीक है, गुणनखंड कैसे करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का गुणा होगा। ठीक है, गुणा करने के बाद में क्या करेंगे, देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने घटाने पर केवल एक हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले गुणा करके मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 दुनाए 16 का 6, एक कैरी हो जाएगा, और 2 दुनाए 4 एक 5, उसके अंदर कितना हो जाएगा 5 दुनाए 10। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1056 हो जाएगा। अब 1056 का क्या करेंगे, आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, उसके बाद में जो मिलेगा, ठीक है, वही हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका प्राइम वो मिलेगा। ठीक है, गुणनखंड मिलेगा। तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 दुनाए 4 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 से फिर से काट लीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 2 दुनाए 4 और 2 छक 12, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 चौका 8। 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 दुनाए 4। 2 से फिर से काटिए, कितना हो जाएगा ये 2 छक्का 12 और 2 छक्का 12, फिर से 2 से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 2 तियाँ 6 और कितना हो जाएगा 2 तियाँ 6। अब 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 11 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब फैक्टर बना लीजिए यहाँ से कौन कौन सा बन सकता है।
ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे 2 दूनाए 4 दूनाए 8 दूनाए 16 और कितना हो जाएगा 2 दूनाए 32, ठीक है, और 11 क्या 33। अगर जो 32 यहाँ पर हो जाएगा 33 यहाँ पर होगा, 33 में से 32 घटाएंगे तो कितना हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अगले पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए कितना लिखा गया 2x प्लस एक्स माइनस का 528 कितना है 2x² प्लस का यक्स है और माइनस का 528 है इक्वल टू 0। अब देखिए गुणनखंड किस तरह से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस में कितना कर लीजिए यहाँ हो जाएगा 33 और 33 में से 32 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें केवल 1 मिल जाएगा, गुणा यक्स से लगा लीजिए, माइनस में कितना हो जाएगा 528 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो थोड़ा सा कितना हो जाएगा 2x² और जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33x माइनस में 32x और माइनस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 528 इक्वल टू 0। देखिए इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, जो कॉमन हो रहा है कॉमन बना लीजिए, कुछ भी कॉमन देखने को नहीं मिल रहा है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा केवल, ठीक है। अंक में नहीं हो रहा है लेकिन x में कॉमन हो रहा है, तो बचेगा कितना 2x और यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस में 33, ठीक है। यहाँ से कितना कॉमन है, माइनस का 16 कॉमन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32 हो जाएगा, यानी कि 2x बचेगा। और यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना बचेगा 33 इक्वल टू 0। फिर से देखिए ये वाला नंबर कॉमन दिख रहा है तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 33 हमने फिर से कॉमन कर लिया, तो बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा x और माइनस में कितना हो जाएगा 16, ठीक है, इक्वल टू 0। तुलना कर लीजिए, किस तरह से तुलना होगा, एक बार इसका तुलना 0 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 33 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 33 और ये जो 2 है इधर आएगा बटे में हो जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू बटे में आ रही है, ठीक है, तो इसको अमान्य करके हम लोग छोड़ देंगे और यहाँ से कितना हो जाएगा x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 16, ठीक है। अतः हम लोग लिख क्या सकते हैं, क्या क्या माने हैं उसको लिख दीजिए, ठीक है। जैसे लंबाई को हमने माना था 2x+1 और चौड़ाई को क्या माना था, x माना था, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, ये यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ। तो देखिए लिखेंगे क्या, अतः लंबाई और चौड़ाई लिख लेंगे, अतः जो चौड़ाई है ये हमारा कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा x इक्वल टू 16 और लंबाई कितना हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा पूरा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। कितना है 2x प्लस में 1 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 इंटू एक्स की वैल्यू 16 प्लस में 1 तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32, एक कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या आएगा मीटर में आएगा और ये भी क्या हो जाएगा मीटर में हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, जो आंसर है शुरुआत में आपने द्विघात समीकरण बना लिया वहीं पर आंसर मान सकते हैं, लेकिन से हमने थोड़ा सा इसको और भी सॉल्व करा दिया ताकि आप लोग एकदम अच्छे तरीके से सीख जाएं। अब इसके बाद में चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। देखेंगे इस क्वेश्चन को, अगर जो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व कर पाए हैं तो देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आप लोग को आ जाएगा। कह रहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे धनात्मक पूर्णांक, किस तरह से मानेंगे, x और क्या करेंगे अगला इस तरह से मान करके लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, ये है मान लेते हैं ये x है, ठीक है। मैं इसको सही से लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सही नहीं लिखाया है, धनात्मक पूर्णांक ये क्या है x है, ठीक है। और दूसरा वाला मान ले रहे हैं, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, क्योंकि क्रमागत कह रहा है अगर जो पहला पूर्णांक नंबर 1 है तो उसमें 1 जोड़ते हैं तो अगला मिलेगा, उसके बाद 1 जोड़ेंगे तो आगे वाला मिलेगा। इस तरह से आगे वाला हम लोग धनात्मक पूर्णांक निकालते हुए चले जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, जैसा कह रहा है वैसा कर लीजिए। कह रहा है इनका गुणनफल जो दिया गया कितना है 306, तो लिख लीजिए इसको भी, दोनों का गुणनफल, ये कितना दिया गया 306, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पहला है x और कितना है दूसरा वाला कितना दिया गया है x+1,
ठीक है, इसके बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 306। सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 306। अब इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और कितना हो जाएगा माइनस का 306 इक्वल टू 0। फिर से वही काम, इसका क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। ठीक है, तो गुणनखंड हम लोग इधर कर ले रहे हैं, इसका भी कितना लिखा गया, 306। प्राइम फैक्टराइजेशन किए बिना आप लोग गुणनखंड करना चाहते हैं तो बार बार क्या करना होगा, क्वेश्चन को रिवीजन करना होगा, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, ये मैथड सबसे आसान होता है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा और 2 5 10 और कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। 3 से काट लीजिए, 3 से कट जाएगा ना, 6 6 6 3 हाँ कट जाएगा। 3 5 15 और कितना हो जाएगा, 3 1 3। इसके बाद किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा कि नहीं, 6 हाँ कटेगा। कितना हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 7 21। यहाँ एक होगा, सॉरी। अब इसके बाद में कितना हो जाएगा, 17 से काटेंगे, 17 क्यों, 17 17 होता है, सही, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कितना एक लाना है तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 9 2 18। ठीक है, अगर जो क्या करें हम लोग 18 में से 17 को घटा लेंगे तो क्या हमें ये संख्या मिल जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहीं पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और कितना कर लीजिए, ये हो जाएगा 18x और कितना हो जाएगा माइनस में 17x एक और कितना है यहाँ पर माइनस का 306 इक्वल टू 0। देखिए कॉमन क्या बन रहा है, इसमें से x कॉमन बन रहा है तो कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 18 और यहाँ से कितना है माइनस का 17, अगर जो हम लोग कॉमन कर ले रहे हैं तो बचेगा कितना, x प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर से यही x प्लस 18 कॉमन दिख रहा है तो इसको लिख लो, तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ से बच जाएगा x माइनस का 17 बचेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, नहीं होगा शायद ये, चलो जाने दो, दिख रहा होगा आई होप एकदम अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर मैं सॉल्व कर दूं बाकी क्वेश्चन, तो देखेंगे आगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका तुलना 0 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 18। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अमान्य हो जाएगा, क्योंकि माइनस में हमें संख्याएं नहीं ज्ञात करनी है, धनात्मक वाला पूर्णांक संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, ये ऋणात्मक धनात्मक होगा। ठीक है, उसके अंदर कितना हो जाएगा, x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा और दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 17 में एक जोड़ देंगे 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे अतः पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 17 हो गया और दूसरा वाला कितना हो जाएगा, ये दूसरा मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, दूसरा x प्लस कितना है 1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट हमारा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी आपको सॉल्व करना था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसके बाद में बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। देखेंगे इसमें कह रहा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्षों पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे रोहन की आयु और माँ की आयु। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ से, माना रोहन की वर्तमान आयु की, वर्तमान आयु के बारे में कह रहा है इसलिए हम लोग वर्तमान आयु ही मानेंगे, आयु। इसको कितना मान ले रहे हैं हम लोग, मान ले रहे हैं कितना, ये है यक्स। ठीक है, अब इसमें कह रहा है उसकी जो माँ है उससे कितनी 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की वर्तमान आयु, ये कितना हो जाएगा, यक्स प्लस में 26 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है दोनों का आय का जब गुणनफल कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, पहले 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु निकाल लीजिए, उसके बाद में गुणनफल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उनकी आयु वर्षों में क्या है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करिए, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु निकाल लीजिए और माँ की आयु निकाल लीजिए, उसके बाद में उनका गुणा लगा लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग 3 वर्ष बाद लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष
पश्चात। पश्चात के बारे में मैंने क्या आपको बताया था पिछले क्लास में कि जब भी पश्चात दिखेगा, ठीक है, तो उसका मतलब क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, ठीक है, पश्चात दिखे या फिर बाद दिखे। तो 3 वर्ष पश्चात अगर जो हम निकालना चाहें, किसकी आयु निकालना है, रोहन की आयु। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, ये कितना हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। और माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु, ये हो जाएगा x+26। और इसमें क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x+29 हो जाएगा। ठीक है, ये माँ की आयु आ जाएगी और ये क्या आ जाएगा, रोहन का आयु। अब कह रहा दोनों का गुणनफल, ठीक है, तो दोनों का गुणनफल कर ले रहे हैं, ठीक है, दोनों की आयु का गुणनफल। 1 मिनट रुकेंगे बस, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अब, दोनों के आयु का गुणनफल, गुणनफल ये कितना हो जा रहा है, ये हो रहा है 360, तो इसको बराबर में कर देंगे 360 के, ठीक है ना। अब देखिए रोहन की आयु कितना है, ये है x+3 है, और माँ का कितना है, x+29 है, और ये किसके बराबर में हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 के बराबर। अब कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद फैक्टर करके ले आओ, जो आएगा वही हम लोग का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं, x का गुणा x में होगा तो कितना हो जाएगा, x², x का गुणा 29 में होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 29x, और 3 का गुणा जब x में होगा तो कितना हो जाएगा, 3x, और 3 का जब गुणा 29 में होगा तो गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 9×3 = 27 का 7, उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, और 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 87। ठीक है, बीच में प्लस, इक्वल टू 360। ठीक है, दिख रहा ना इधर, अगर जो नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग बताएंगे, ठीक है, दिख रहा कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको, जैसे x² को कुछ नहीं कर सकते हैं, रहने दीजिए, ठीक है, 29 और क्या करिए, 3 को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 30 और 2 32, x हो जाएगा 87, ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, और 360 क्या होगा, इधर आकर के माइनस में 360 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इन दोनों को घटाना है, ठीक है, 87 और 360 को घटा लीजिए, उसके बाद में गुणनखंड करिएगा, x² 32x, और इसको जब घटाएंगे तो हमारा आंसर मिलेगा माइनस में। सबसे पहले देखिए यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से जब 7 जाएगा तो बचेगा 3, और यहाँ कितना बचेगा 5, इसे कर ही लेगा तो कितना हो जाएगा 15, 15 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ हो जाएगा 7, और कितना हो जाएगा ये 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 273 हो जाएगा, इक्वल टू 0। फिर से वही काम क्या करिए, 273 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, और जोड़ने घटाने पर कितना लेकर आना पड़ेगा आपको, 32 लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं अगले पेज पर गुणनखंड कर दे रहा हूँ, यहीं पर कर दूँ या फिर मिटाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग अगले पेज पे कर ले रहे हैं। कितना है, 273, 273। ठीक है, किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3×9 = 27 हो जाएगा, उसके अंदर कितना हो जाएगा, 3×1 = 3। ठीक है, अब इसके बाद में 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 13 से कर लीजिए, 7 से कर लीजिए, हाँ 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13×7 = 91, 13 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 13×13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको किस तरह से ला सकते हैं हम लोग, कितना लाना है हमें, 32 लाना है, तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, और 26 में अगर जो 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 लाना कि 32, 1 मिनट देख लीजिए इधर, 32 लाना ना, 32 लाना है। तो 32 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखेंगे एक बार, ये होगा 13×3 = 39 होगा। ठीक है, 39 हो जाएगा, 13 का अगर जो हम लोग 3 में गुणा करेंगे, 13×3 = 39, 39 में क्या करिए 7 जोड़ लीजिए। ठीक है, ये 26 नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये घटाने पर बना लीजिए, घटाने पर, जोड़ने पर नहीं बनना, घटाने पर। ठीक है, 13×3 = 39, 39 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको कर लेंगे हम लोग। ये हो जाएगा x², प्लस में कितना हो जाएगा, ये होगा 39x, और माइनस में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, और माइनस में 7x, और माइनस में कितना हो जाएगा 273, इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहाँ से x इसको देखिएगा ध्यान से, यहाँ से कुछ कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए, जैसे x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना, x प्लस में 39 यानी कि 39 हो जाएगा, और यहाँ से कितना माइनस का 7 कॉमन कर लीजिए तो बचेगा कितना, x प्लस में कितना हो जाएगा 39, इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर से x प्लस 39 कॉमन है, तो कॉमन हमने कर लिया, बचेगा कितना, x माइनस का 7, इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पहले तुलना कर लीजिए 0 से इसका, तो होगा कितना ये, 1 मिनट रुकेंगे, x प्लस 39 इक्वल टू 0,
तो x बराबर कितना हो जाएगा -39, ठीक है। आयु नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए क्या करेंगे, इसको अमान्य करके छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा कितना हो जाएगा, x माइनस का 7 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें किसकी आयु पूछ रहा था, रोहन, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु कितना x माना है और x की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। तो लिखेंगे क्या हम लोग, अतः रोहन की वर्तमान आयु ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 7, ठीक है, वर्ष। बस सिंपल सा मैं हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना होगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। राइटिंग देखिए थोड़ा सा आप लोग अच्छा बनाइएगा ताकि एकदम अच्छा लगे कापी वगैरह, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर बोर्ड पर हमारा नहीं बन रहा तो ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ सर का नहीं बन रहा तो हम भी नहीं बनाएंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग एकदम सुंदर सुंदर लिखेंगे, ओके। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें कहा क्या जा रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की समान चाल से तय करती है, जो दूरी गई है। उसके बाद में कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, मान लेंगे और क्या करना है, कुछ नहीं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल की चाल, ये कितना मान ले रहे हैं हम लोग, मान ले रहे हैं कितना, x दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, चाल अगर जो इतना है और दूरी हमें कितना दिया गया है, दूरी जो दिया गया है ये है 480 है। तो समय निकालना चाहे तो समय बराबर फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है, दूरी और बटे में चाल। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, समय इक्वल टू दूरी कितना दिया गया है 480, तो यहाँ हो जाएगा 480 और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x, ठीक है। ये तो आ गया समय, ठीक है, जब इसका चाल क्या था, x था। अब इसके बाद में दूसरे वाले कंडीशन में जो कह रहा है उसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कह रहा है यदि इसकी चाल क्या कर दो, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो, तो क्या हो जाएगा, नई चाल, ठीक है, नई चाल। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस का 8, दूरी वही है, ठीक है। और तब समय निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 480 और समय यहाँ पर कितना दिया गया, x माइनस का 8 दिया गया, ठीक है। ये दूसरी बार समय। लेकिन इसमें कहा क्या जा रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग फोकस करेंगे और करेंगे सॉल्व। इसमें कह रहा है अगर जो चाल हमने कम किया है तो यह क्या करेगा, 3 घंटे अधिक टाइम लेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, 3 घंटे अधिक टाइम लेगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग तो शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसमें जो पहले समय लगा कितना, 480 और बटे में x लगा, और दोबारा कितना है जो समय दिया गया है, ये कितना है 480 और यहाँ से कितना है x और माइनस में 8 है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है जो दोबारा वाला समय लग रहा है, ठीक है, जब चल हम लोग क्या कर रहे हैं, चाल जो है कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कितना, 3 घंटे ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसमें क्या 3 घंटे अधिक टाइम लग रहा है। तो अगर जो बराबर करना है तो क्या करिए, 3 घंटा इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। 3 घंटा हमने इसमें क्यों ऐड किया है, क्योंकि इसमें कम टाइम लग रहा था और इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो ज़्यादा वाले में जोड़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, जो कम था, ठीक है, उसमें हम लोग जोड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए जब चाल कम हो जाएगी, आप लोग स्लो स्लो जाएंगे कहीं पर, ठीक है। शुरुआत में आप लोग 10 किलोमीटर स्पीड जा रहे थे, बाद में आपने अपनी स्पीड में कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, तो क्या कर दिए, बहुत स्लो स्लो, मतलब 2 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, तो टाइम आपको क्या करेगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें टाइम लग रहा था, ठीक है, तो इसलिए क्या किया हमने, इस वाले में जोड़ दिया है 3, ठीक है। बाकी अब इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपली, और कुछ नहीं बचा, ठीक है। 3 को यहीं पर रोक कर रखिए और यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 480 और नीचे कितना हो जाएगा, x माइनस का 8 और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 480 और बटे में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है, 480 कॉमन कर लीजिए, सबसे अच्छा होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होगा। तो यहाँ से बचेगा x माइनस 8 है और यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। 3 से मन करे इसको काट लीजिए या फिर इसको इधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 बटे में कितना हो जाएगा 480, ठीक है, क्योंकि इधर गुणे में था तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, इसका गुणा इसमें लगेगा, तो
तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स, और इसका जब इसमें गुणा लगे तो कितना हो जाएगा माइनस का यक्स, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 8, और नीचे कितना हो जाएगा यक्स का गुणा यक्स में एक्स स्क्वायर, और जब यक्स का गुणा -8 में तो कितना हो जाएगा माइनस का 8x। ठीक है, अब 3 से अगर जो काटना चाहे तो इसको काटेंगे तो किस तरह से कटेगा, ध्यान से देखिए थोड़ा सा आप लोग। 3 एकम 3, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 एकम 3 हो जाएगा, 3 छक्का 18, यानी कि कितना हो जाएगा 160। ठीक है, बाकी यक्स से क्या होगा, यक्स कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो ऊपर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 8, और नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में 8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 8 इक्वल टू 16 अट्ठे कितना हो जाएगा 128, और कितना हो जाएगा यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा, तो ये हमें समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें कह रहा था कि इसको क्या करिए, समीकरण के रूप में निरूपित करिए, तो समीकरण के निरूपण में इस तरह से हो जाएगा। बाकी अगर जो इसको आप लोग और आगे सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, आंसर लाना चाहते हैं कि कितना इसकी चाल आएगी, तो क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे, आराम से आंसर मिल जाएगा। हालांकि क्वेश्चन में कहा नहीं है कि इसका चाल क्या होगा, ठीक है, बस समीकरण के रूप में निरूपण करने के लिए करा था, तो समीकरण के निरूपण बस यही कर देंगे और यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सॉल्व करना होगा तो आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज के ये चारों क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर जो समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।